किड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास फर्स्ट का ईवीएस का कोर्स। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि मेरे को कमेंट्स में आप में से बहुत सारे बच्चों ने इन बुक्स के बारे में जिनसे मैं पढ़ाती हूँ उसकी डिटेल मांगी थी। ईवीएस की बुक की भी मांगी थी कि आप उसे कहाँ से परचेज़ कर सकते हो, इस बुक का नाम क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने पूछे थे। तो इस वीडियो के एंड में आपको इस बुक की डिटेल मिल जाएगी। आप ये बुक कहाँ से परचेज़ कर सकते हो और बाकी सब डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और मैं इस बुक के बारे में आपको वीडियो के लास्ट में एकदम एंड में भी बता दूंगी। तो आप ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखना और लास्ट का पार्ट, अगर आपको बुक खरीदनी है तो लास्ट का पार्ट भी देख लेना। प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो स्किप कर देते हैं और बीच में कोई चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं समझा रही हूँ वो स्किप हो जाती है, रह जाती है। तो फिर अगर ऐसा होता है तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन के आंसर देने में प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपको क्वेश्चन का आंसर ना समझ आए, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस का चैप्टर 5 जिसका नाम है होम स्वीट होम। तो इस चैप्टर में हम हमारे घर से जुड़ी कई चीज़ें पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ेंगे? स्टार्टर, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ 4 थिंग्स यू सी इन योर हाउस। अब इसमें आपको एक्टिविटी में ऐसी 4 चीज़ों की पिक्चर ड्रॉ करनी है, फ़ोटो बनानी है या ड्राइंग बनानी है जो चीज़ें आप अपने घर में देखते हो। हमारे घर में क्या क्या होता है, क्या देखते हैं हम घर में देखते हैं टीवी, लाइट, फ्रिज, टेबल, चेयर, मम्मी की मेकअप ड्रेसिंग टेबल जो होती है, मेकअप टेबल, ड्रेसिंग टेबल वो होती है। घर में सोफ़ा होता है, अलमारी होती है। आपको जो भी ड्राइंग करने का मन हो, जो भी पसंद आए, आप वो 4 चीज़ें यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Everyone needs a place to live in. The house where we live with our family is called our home. It protects us from heat, cold, and rain. It also protects us from animals and thieves. अब ये बोल रहा है कि everyone मतलब सबको रहने के लिए एक जगह चाहिए होती है, प्लेस चाहिए होती है। live मतलब रहना। ये तो हमें पता है कि हर किसी को रहने के लिए कोई जगह चाहिए होती है। The house where we live with our family is called our home. अब ऐसा घर जिसमें हम हमारी फैमिली के साथ, हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, उनके साथ रहते हैं, वो हमारा होम कहलाता है। उसको हम कहते हैं होम, HOME, होम। ये जो अभी मैंने ये लाइन बताई, ये होम क्या होता है वो हमें समझा रही है, तो आपको इस लाइन को भी अच्छे से याद करना है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। जो हमारा घर होता है, हमारा हाउस होता है, हमारा होम होता है, वो हमें किन किन चीज़ों से बचाता है? वो हमें हीट, गर्मी, कोल्ड, ठंडी और रेन, बारिश से बचाता है। अगर हम घर में रहेंगे तो हमें गर्मी भी नहीं लगेगी क्योंकि घर में हमारे पास पंखे, कूलर, AC होते हैं। हमें ठंड नहीं लगेगी क्योंकि घर में इतनी ठंडी नहीं लगती है, हवा नहीं आती ना घर में ठंडी ठंडी बहुत ज़्यादा। और बारिश से भी हमें घर बचाता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनिमल्स एंड थीव्स। अगर हम घर में रहते हैं तो हम चोरों से बच सकते हैं। हमारे घर में इतनी आसानी से कोई चोर नहीं घुस सकता, इसलिए हम उनसे बचे रहते हैं। हमारे घर में कोई एनिमल, कोई जानवर भी बड़ी आसानी से नहीं घुस सकता, क्योंकि हमारा घर चारों तरफ से बंद होता है। इसीलिए हम एनिमल और थीव्स से भी बचे रहते हैं घर में। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। अब अलग अलग तरीके के भी घर होते हैं। वो कैसे कैसे घर होते हैं, किस टाइप के घर होते हैं, आइए पढ़ते हैं। देयर आर मेनली
two types of houses, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. मेनली दो तरीके के घर होते हैं, कच्चा हाउस होता है एक और एक पक्का हाउस होता है. अब ये कच्चा हाउस पक्का हाउस क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं. कच्चा हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड, straw, bamboo and leaves. They are not very strong. कच्चा हाउस वो घर होते हैं जो मड, मिट्टी, स्ट्रॉ, घास फूस, बैम्बू जो हमारे ये बैम्बू बने हुए हैं, और लीव्स पत्तियों से बने होते हैं. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ताकतवर नहीं होते, जैसे हमारे जो घर होते हैं ब्रिक्स से बने हुए, ईंट से बने हुए, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते वो. ये कच्चा हाउस क्या होता है उसका यहाँ पे हमें बता रखा है कि कच्चा हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, बैम्बू एंड लीव्स. तो आपको ये भी अच्छे से याद करके रखनी है लाइन. दिस इज माई फ्रेंड तुषार. ही हैज़ अ कच्चा हाउस इन अ नियर बाय विलेज. इट इज़ कॉल्ड अ हट. तो यहाँ पे एक लड़का बता रहा है कि उसका ये फ्रेंड है तुषार, वो एक नियर बाय पास के विलेज मतलब गांव में एक कच्चे हाउस में रहता है जिसको हम हट कहते हैं. ये आपको दिख रहा है ड्राइंग में पीछे पिक्चर में. इस कच्चे हाउस को कहते हैं हट. और इस लड़के का जो ये फ्रेंड है ये इस हट में रहता है. कच्चा हाउस जो होता है ज़्यादातर गांव में, विलेजेस जो होते हैं वहाँ पे बने होते हैं कच्चे हाउस. अब आइए पक्का हाउस क्या होता है ये पढ़ते हैं. अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील एंड वुड इज कॉल्ड अ पक्का हाउस. इसको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि हमें ये भी बहुत अच्छे से याद करके रखना है. पक्का हाउस क्या होता है ये समझा रही है ये लाइन हमें. अब क्या समझा रही है, एक ऐसा घर जो ब्रिक मतलब ईंट, सीमेंट, स्टील और वुड मतलब लकड़ी से बना होता है, वो होता है पक्का हाउस. हमारे घर कितने स्ट्रांग होते हैं, वो आसानी से टूटते नहीं हैं. हम उन पे अगर कोई चीज़ अपने कितना भी हम मार लें तो भी नहीं टूटते हैं. वो होते हैं पक्का हाउस. क्यों होते हैं वो इतने स्ट्रांग, क्योंकि वो ब्रिक, सीमेंट, स्टील और वुड से बने होते हैं. पक्का हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग हाउसेज मोस्टली फाउंड इन सिटीज़ एंड टाउन्स. मैंने आपको बताया कि पक्का हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग हाउसेज होते हैं, वही ये बोल रहा है. और ये मोस्टली कहाँ बने हुए होते हैं, सिटी में या टाउन्स में. मैंने आपको बताया कि जो कच्चा हाउस होता है वो ज़्यादातर विलेज में बना हुआ होता है. यहाँ पे ये बता रहा है कि पक्का हाउस जो होता है वो ज़्यादातर सिटी में, शहरों में बना हुआ होता है. This is Rohan's house. It is called a flat. A flat is a पक्का हाउस. अब ये हमें यहाँ पे फोटो में एक लड़का दिख रहा है और ये घर दिख रहा है. ये जो है ये बच्चा ये रोहन है और ये बता रहा है कि ये जो हाउस है वो रोहन का हाउस है. ये एक पक्का हाउस है और इसको कहते हैं फ्लैट. फ्लैट क्या होते हैं, आप में से कई लोग फ्लैट्स में भी रहते होंगे. फ्लैट होते हैं वो घर जहाँ पे एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग एक ही बड़ी सारी बिल्डिंग में बहुत सारे छोटे छोटे घर बने हुए होते हैं और वहाँ पे अलग अलग बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं. अब आइए आगे पढ़ते हैं. दिस इज रीटाज हाउस. इट इज कॉल्ड अ बंगलो. अ बंगलो इज ऑल्सो अ पक्का हाउस. अ बंगलो इज अ बिग हाउस. ये जो आपको फोटो दिख रही है इसमें ये लड़की है रीटा और ये जो घर है ये है रीटा का हाउस. इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बंगलो. बंगलो भी एक पक्का हाउस होता है. बंगलो जो होता है वो बहुत बड़ा सारा हाउस होता है. बंगलो जो होता है एक बहुत बड़ा सारा घर होता है जिसमें बहुत सारे लोग आराम से रह सकते हैं. तो अब अपन ने ये तो पढ़ लिया. अब यहाँ पे आप ये फैक्ट फाइल पढ़ना मत भूल जाना क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ये चैप्टर पढ़ने के चक्कर में ये भूल जाते हैं, तो आप मत भूलना. फैक्ट फाइल. वेरी टॉल बिल्डिंग्स दैट सीम टू टच द स्काई आर कॉल्ड स्काई स्क्रैपर्स. जो बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग होती है
जिनको देख के हमें ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग तो बिल्कुल आसमान में ही पहुंच गई। जैसे ये फोटो में आपको दिख रहा होगा, वो बिल्डिंग जो बहुत लंबी होती है, ऐसा लगता है वो बिल्डिंग आसमान में पहुंच गई, उसको हम कहते हैं स्काई स्क्रेपर्स। ये भी आपको अच्छे से याद करके रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सम स्पेशल हाउसेस। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल हाउसेस दिए हुए हैं। कौन से हैं, चलिए पढ़ते हैं। पहला है इग्लू। ये इग्लू हमेशा बर्फ़ की जगह में बनाया जाता है। जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ होती है, वहाँ पे बर्फ़ को ही काम में लेके ये घर बनाते हैं। कारावान सेकंड है। कारावान वो होती है जो लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह नहीं रहते, वो इधर से उधर जाते रहते हैं, तो वो लोग इस कैरावान में ही रहते हैं। ये एक छोटी बस जैसी होती है जिसके अंदर उनके घर के सारे सामान रखे हुए होते हैं। वो इसी कैरावान में सोते हैं, यहीं पे रहते हैं। उनके सारे खाना खाने का सामान, अलमारी, कपड़े सब इस कैरावान में ही रखे होते हैं। ये है थर्ड, स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस बहुत ही ज़्यादा पानी वाली जगहों पे बनाया जाता है। ये आप फोटो में भी दिख रहा होगा कि पानी के ऊपर लंबे लंबे ऐसे डंडे के ऊपर ये घर बनाया हुआ है। ये घर ज़्यादातर पानी वाली जगहों पे बनता है, ताकि अगर बहुत सारा पानी भी बढ़ जाए तो वो घर के अंदर नहीं आए। नेक्स्ट है हाउस बोट। ये घर जो होता है ये बोट पे बना हुआ होता है, आपको फोटो में दिख रहा है। ये अगर किसी को ये तब काम में आता है जब कोई बहुत दिन के लिए पानी में रहने जाता है। जैसे कोई अगर पानी में किसी काम से जा रहा है तो वो हाउस बोट लेके जा सकता है। कोई बड़ी सी में, ओशियन में जाते हैं तो भी ये काम आता है। इन टेक्स्ट एक्टिविटी। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, चलिए करते हैं। वी नीड सम ऑफ दीज थिंग्स टू कीप आवर हाउस क्लीन। कैन यू मैच देम टू देयर नेम्स। यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 चीज़ें दी हुई है। ये चीज़ें हमें घर की सफाई करने के लिए, घर साफ रखने के लिए चाहिए होती है। हमें इन्हें इनके नाम से मैच करना है। तो सबसे पहला ये क्या लग रहा है आपको? ये है एक झाड़ू। झाड़ू को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसे ब्रूम। तो हम इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास साबुन। तो इसको हम साबुन को इंग्लिश में कहते हैं सोप, इससे मैच कर देंगे। ये है एक वाइपर ये रहा, तो इसको हम मैच कर देंगे। अब ये होता है एक डस्टर से हम आले साफ कर सकते हैं, घर के टेबल साफ कर सकते हैं, तो इसको हम इधर डस्टर से मैच कर देंगे। और ये है एक पोछा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉप, तो हम इसे भी मैच कर देंगे। Rooms in a house. A house has many rooms. A room is a part of a house where we do different things. Different rooms are used for different purpose. अब हम सबको पता है कि एक घर में अलग अलग रूम्स होते हैं। एक घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं। रूम एक ऐसा पार्ट होता है घर का जहाँ हम डिफरेंट अलग अलग चीज़ें करते हैं। डिफरेंट रूम, अलग अलग पर्पस, अलग अलग काम के लिए होते हैं। अलग अलग चीज़ें हम उनमें करते हैं। नंबर 1, द रूम वेयर वी स्लीप इज़ द बेडरूम। जहाँ पे हमारा पलंग लगा हुआ होता है, जहाँ पे हम सोते हैं, वो हमारा बेडरूम होता है। नंबर 2, द रूम वेयर वी एंटरटेन आवर गेस्ट इज़ द ड्राइंग रूम। जहाँ पे हमारे घर में मेहमान आके बैठते हैं, सोफ़ा भी लगे होते हैं कई लोगों के ड्राइंग रूम में, उसको कहते हैं हम ड्राइंग रूम। द रूम वेयर माई मदर कुक्स फूड इज़ द किचन। जिस कमरे में मम्मी खाना पकाती है उसको कहते हैं किचन।
द रूम वेयर वी टेक बाथ इज़ द बाथरूम, जहाँ पे हम बाथ लेते हैं, नहाते हैं, वो होता है बाथरूम। द रूम वेयर वी स्टडी इज़ द स्टडी रूम, जिस रूम में हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो होता है स्टडी रूम। द रूम वेयर वी ईट आवर मील्स इज़ द डाइनिंग रूम, जिस कमरे में हम खाना खाते हैं वो डाइनिंग रूम होता है। हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस, आपके घर में कितने रूम्स हैं? मेरे घर में बेडरूम है, बाथरूम है, ड्राइंग रूम है, किचन है और डाइनिंग रूम है। तो मेरे घर में है 5 रूम, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5। आपके घर में कितने रूम हैं आपको भी यहाँ पे लिखना है। ग्रैनी सेज, अब आप ये भी पढ़ना मत भूलना बिल्कुल भी, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अ हाउस इज मेड ऑफ वॉल्स एंड बीम्स, अ होम इज मेड ऑफ लव एंड ड्रीम्स। एक हाउस जो होता है वो होता है दीवारों और बीम्स, मतलब छत से बना हुआ, दीवार और छत से बना हुआ जो होता है उसे हम कहते हैं हाउस। अगर उसी हाउस में हम प्यार और सपने भर दें, उन सपनों से बनाए वो घर, तो उसे हम होम कहते हैं। ये वैसे तो एक ही चीज़ होती है हाउस और होम, पर कहने की बात है कि अगर हम अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे हमारे सपने हैं, हमारा प्यार है, आप देखो, आप जिस घर में बहुत टाइम से रहते हो वहाँ पे आपकी छोटी से छोटी चीज़ से भी यादें बनी हुई रहती हैं। कि जैसे आपने अपने घर के किसी दीवार पे ड्राइंग की थी जब आप छोटे थे, तो वो याद रहती है हमेशा कि हाँ मैंने इस दीवार पे ये ड्रॉ किया था। तो वो जो होता है उसको हम होम कहते हैं प्यार से, क्योंकि वहाँ पे हमारी यादें जुड़ी हुई होती हैं उससे। पर अगर किसी घर से हमारी कोई यादें नहीं है तो उसको हम हाउस कहते हैं। ये बोलने की बात है। नाउ आई नो, अब ये चैप्टर तो खत्म हो गया है, पर इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, चलिए पढ़ते हैं। द हाउस इन विच वी लिव विद आवर फैमिली इज आवर होम, वो हाउस जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं वो हमारा होम होता है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस, कितने टाइप के हाउसेस होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कच्चा हाउस, दूसरा होता है पक्का हाउस। डिफरेंट रूम इन अ हाउस आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, एक घर में अलग अलग जो कमरे होते हैं वो अलग अलग काम के लिए, चीज़ों के लिए काम लिए जाते हैं, डिफरेंट पर्पस होते हैं उनके। इसी के साथ हमारे चैप्टर ख़त्म हो गया है यही। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। लेट अस रिवाइज। पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन, दीज हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग। अब आपको इसमें यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं और 2 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो भी आंसर सही है आपको उस पर टिक लगाना है। यहाँ पे छोटा सा बॉक्स दे रखा है, आपको उस बॉक्स के अंदर टिक लगाना है जो भी आंसर सही है उसके सामने। दीज हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग, कौन सा हाउस स्ट्रॉन्ग होता है? ये हमें दिख रहा है, ये पक्का हाउस नहीं है, ये कच्चा हाउस है, और ये वाला हाउस पक्का हाउस है। और हमने पहले पढ़ा था यहाँ पे कि कच्चा हाउस जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, पर पक्का हाउस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ टिक कर देंगे क्योंकि ये पक्का हाउस है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। वी स्लीप इन अ, हम किस में सोते हैं? हम सोफ़ा वाले डाइनिंग रूम में सोते हैं या पलंग वाले बेडरूम में? हमने यहाँ पे पढ़ा, ये देख सकते हो आप, द रूम वेयर वी स्लीप इज द बेडरूम, तो हम यहाँ बेडरूम के सामने टिक कर देंगे। माई मदर कुक्स फूड इन, मेरी मम्मी किस में खाना बनाती है? मेरी मम्मी किचन में खाना बनाती है या बाथरूम में? हमने यहाँ पढ़ा था कि द रूम वेयर माई मदर कुक्स फूड इज द किचन, तो ये किचन है, इसके आगे हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द नेम्स ऑफ द बिल्डिंग मटीरियल्स टू देयर पिक्चर। अब यहाँ पे हमें घर बना, बिल्डिंग मटीरियल क्या होता है? वो सामान, मटीरियल मतलब सामान, वो सामान जिससे हम घर बनाते हैं उसको कहते हैं बिल्डिंग मटीरियल। तो यहाँ पे हमें 6
बिल्डिंग मटेरियल या सामान के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास 6 फोटो है। हमें सही नाम को सही पिक्चर से मैच करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला है सीमेंट। सीमेंट क्या होती है? सीमेंट होती है एक ग्रे कलर का पाउडर। तो ये है सीमेंट, इसको हम यहाँ से यूं मैच कर देंगे। नेक्स्ट है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्या होती है? स्ट्रॉ होती है सूखी हुई घास। तो ये सूखी हुई घास की फोटो है, तो हम इसको यहाँ से यूं मैच कर देंगे। नेक्स्ट है ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या होती है? ईंट। आपने ये देखा होगा, अगर कभी घर बनते हुए आपने देखा है तो ये देखा होगा ब्रिक्स, इससे घर बनता है, पक्का हाउस बनता है। नेक्स्ट है बैम्बू। बैम्बू क्या होता है? बैम्बू होता है, ये रहा इसकी फोटो, इसको यहाँ पे मैच कर देंगे। मड। मड क्या होती है? मिट्टी। आप सबको पता है मिट्टी कौन से कलर की होती है? मिट्टी होती है ब्राउन कलर की, ये रही। वुड। वुड क्या होती है? लकड़ी, और ये लकड़ी है, तो यहाँ पे हम इसको मैच कर देंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर इन 1-2 वर्ड्स। आपको एक या 2 वर्ड में आंसर करने हैं इन क्वेश्चन के। व्हाट इज अनदर नेम फॉर अ कच्चा हाउस? कच्चा हाउस का एक और नेम क्या है? एक और नेम हमने पीछे पढ़ा था। कच्चा हाउस को हट भी कह सकते हैं हम। हट एक कच्चा हाउस होती है, तो हम यहाँ पे हट लिख देंगे। HUT, हट। नेम 1 थिंग यूज्ड टू बिल्ड अ पक्का हाउस। ऐसी कोई एक चीज का नाम बताना है जिससे हम पक्का हाउस बनाते हैं। ऐसा कोई सामान जिससे पक्का हाउस बनता है, क्या था वो? हमने यहाँ पे पढ़ा था, पक्का हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टील एंड वुड। आप इनमें से कोई सा भी नाम लिख सकते हो। मैं लिख रही हूँ वुड, WOOD, वुड। नेक्स्ट है इन विच रूम डू वी स्टडी। हम कौन से रूम में स्टडी करते हैं? हमने पीछे पढ़ा था, द रूम वेयर वी स्टडी इज द स्टडी रूम। तो हम यहाँ पे स्टडी रूम लिख देंगे। स्टडी रूम की स्पेलिंग होती है STUDY, स्टडी, ROOM, रूम, स्टडी रूम। नेम द रूम वेयर वी स्लीप। द रूम वेयर वी स्लीप इज बेडरूम। हमने पीछे पढ़ा था कि जिसमें हम सोते हैं वो रूम होता है बेडरूम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे BEDROOM, बेडरूम। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हमें करना है एक्टिविटी टाइम। राइट योर कंप्लीट एड्रेस ऑन द एनवेलप। अब हमें ये एनवेलप की पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे ये लाइनें बनी हुई है, इसमें आपको अपने घर का कंप्लीट एड्रेस लिखना है। ये आप अपने मम्मी पापा से या बड़े भैया दीदी जो भी आपके घर में बड़े हैं, आप उनसे पूछ के यहाँ पे अपने घर का एड्रेस लिख सकते हो। नेक्स्ट, look at the picture of some special house given here. Write the name, use the help box. अब हमें यहाँ पे हेल्प बॉक्स दे रखा है और हमें 4 घरों की स्पेशल हाउस जो होते हैं उनकी फोटो दे रखी है। हमें इन घर को पहचानना है और उसका सही नाम यहाँ पे लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? ये हमने पीछे देखा था। यहाँ पे ये है एक इग्लू, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इग्लू, IGLOO, इग्लू। ये क्या था? ये था एक कारावान। हमने यहाँ पढ़ा था, ये देखिए कैरावान। तो हम यहाँ पे लिख देंगे CARAVAN, कारावान। ये क्या था? ये था एक स्टिल्ट हाउस। हमने यहाँ पीछे पढ़ा था स्टिल्ट हाउस। तो हम यहाँ लिख देंगे STILT, स्टिल्ट, HOUSE, हाउस। यहाँ पे मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, ठीक है। ये है हमारी एक हाउस बोट, तो हम यहाँ लिख देंगे HOUSE, हाउस
BOAT बोट। यहाँ पे फिर से जगह कम थी, मैंने नीचे लिखा है। ये भी आपने पीछे पढ़ी थी, ये रही, ये हाउस बोट होती है। तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे ये लाइफ स्किल्स दी हुई है, चलिए ये भी कर लेते हैं फटाफट से। A good house is the one which has windows to let in fresh air and sunlight where all the things are kept at proper place। एक अच्छा हाउस कौन सा होता है? वो जिसमें बहुत सारी विंडोज होती हैं, जिसमें से फ्रेश अच्छी हवा, फ्रेश एयर, अच्छी हवा और सनलाइट, सूरज की रोशनी अंदर आ सके, घर में आ सके, और जहाँ पे सारी चीज़ें जो हों अपनी प्रॉपर प्लेस, सही जगह पे रखी हुई हो, कोई भी चीज़ इधर उधर बिखरी हुई ना हो। Does your home have all this discuss? क्या आपके घर में ये सब है? क्या आपके घर में खिड़की है जिससे अच्छी हवा और रोशनी, धूप घर में आती है? क्या आपके घर में हर चीज़ सही जगह पे रखी रहती है? मेरे तो रखी रहती है। आप यहाँ पे यस लिख सकते हो अगर आपके रखी रहती है सही जगह पे, तो अगर नहीं रखी रहती तो यहाँ पे आप नो लिख सकते हो। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको मेरे साथ आगे भी अलग अलग सब्जेक्ट के चैप्टर्स, नए क्लासेस के चैप्टर्स पढ़ने हैं तो बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं आपकी क्लास में जो आपके साथ पढ़ते हैं तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। अब मैं आपको इस बुक के बारे में बता देती हूँ। ये बुक है द ब्लू प्लैनेट एनवायरमेंटल स्टडीज विद प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, क्लास 1 की बुक है जिसको लिखा है गीता नायर ने। ये इस बुक का कवर है। ये बुक आपको बड़ी ही आसानी से बुक स्टोर्स पे मार्केट में मिल जाएगी और आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक नहीं मिल रही है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसकी डिटेल्स वहाँ से भी चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। मैं इस बुक का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने का पूरा ट्राई करूँगी ताकि आप बड़ी आसानी से इसको वहाँ से ले लें। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपको वो लिंक वहाँ प्रोवाइड करा दूँ। अब से मैं नेक्स्ट वीडियो अगले सैटरडे को डालूंगी। मैं ट्राई करूँगी कि मैं मेरी वीडियोस ट्यूसडे और सैटरडे को इवनिंग के टाइम में ही अपलोड कर दूँ। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में एक नए सब्जेक्ट, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।